ये है अंदरून लाहौर की सबसे महंगी छत, जिस पर मियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मियां नवाज शरीफ के बच्चे कई बसंते मना चुके हैं। इस बार इस छत का रेट 1 करोड़ तक जा पहुंचा। छत जो है इसके ऊपर बड़ी बड़ी हस्तियां आकर बसंत मनाती रही हैं। इसके ऊपर जरा रोशनी डालिएगा। जहां आप खड़े हैं ना, ये लाहौर का दिल है। जो प्राइम मिनिस्टर है मौजूदा शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आके हमारे साथ इधर आके बसंते की हैं। ठीक है, हमदा साहब ने, हसन नवाज साहब ने, सब ने इधर आके बसंते की है। उन्होंने बड़ा एंजॉय किया है। उसके बाद हमदा साहब तो बिल्कुल छोटे थे ना, अब पिन्ने मुस्लिम लीग के गुड्डे शेरों वाले, मैं आप उनको देता था कि साथ लेके जाएं हमदा साहब। आप वजीर आला मरियम नवाज साहब को एप्रिशिएट करते हैं, जिन्होंने ये बसंत खोल कर और वाम का दिल जीत लिया। ये छतें कितनी अहमियत की हामिल हैं। ये लोग रेंट पे भी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सबसे पहली बात है, जो बसंत का है ना, जो रात को व्हाइट गुड्डे उठते थे ना, वो हमने निकाले हुए हैं। छतों की काफ़ी कीमतें और काफ़ी रेट्स बढ़ गए हैं। जो लोग मांग रहे हैं 3 दिनों के लिए रेंट पे, कोई 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख तक लोग कह रहे हैं। और मुझे जो सुनने में आया ये शाही मस्जिद के पास जो है वो 1-1 करोड़ पे की छत की जो है वो सेल हुई है, मतलब रेंट पे की है। डॉक्टर साहब, ये जरा सराउंडिंग में बताएं कौन कौन से एरियाज हैं। ये चारों तरफ में कौन कौन से एरियाज लगते हैं? पीछे कौन सा एरिया सबसे पहले ये ब्रथ रोड आएगा। ठीक है, वो जो सामने है ना, वो आएगा रंगमहल। ये वाला दिल्ली गेट आएगा। इस बसंत के ऊपर किस किस को इनवाइट किया, कौन कौन आ रहा है? मैंने ना हमदा साहब को मैसेज कर दिया हुआ है। ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट किया उनके साथ। ठीक है, मैं आपको कहेंगे तो मैसेज भी सुना देता हूँ। बसंत ने इस इलाके की वैल्यू को ताज़ा कर दिया है, फिर अहमियत जगा दी है अंदरून लाहौर की। क्योंकि अगर खानों की बात करें, वाइब की बात करें, सैर की बात करें, तो अंदरून लाहौर पहले नंबर पे होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, लाहौर में बसंत का शोर है। हर बंदा गुड्डे और डोर ढूंढ रहा है, मगर एक चीज़ जो छत है वो बहुत अहम है। क्योंकि छत के ऊपर आप खड़े होकर अपनी गुड्डी उड़ाते हैं। और अगर छतों की बात करें तो अंदरून लाहौर जो है वो इसके ऊपर सबकत रखता है कि यहाँ पे कदीमी इमारतों के टच, पुरानी नवाबों की हवेलियाँ, अच्छे अच्छे वाइब्स और अच्छा अच्छा माहौल, पुराने कदीमी टच। आपको गुड्डी उड़ाते हुए जब आप पुरानी वीडियोस देखते थे तो एक डिफरेंट माहौल बनता था। वो माहौल ज़िंदा करने के लिए दोबारा हम एक तारीख़ी छत पे मौजूद हैं, जो कि मिर्ज़ा नदीम की हमामों वाली गली की नवाबों की हवेलियों में से एक हवेली ये भी है। ये इसलिए अहमियत की हामिल है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे रहनुमा बसंत बना चुके हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज, शरीफ ख़ानदान, जिन्होंने बसंत की इजाज़त दी है और मेला सजने जा रहा है, वो इस छत के ऊपर बसंत बना चुके हैं। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, डार साहब मौजूद हैं, मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और तारीख़ जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे हैं आप? बहुत ठीक हूँ सर। ये बताइएगा कि हमें पता चला ये छत जो है इसके ऊपर बड़ी बड़ी हस्तियाँ आकर बसंत मनाती रही हैं। इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। ये सबसे बड़ी बात है, जहाँ आप खड़े हैं ना, ये लाहौर का दिल है। यहाँ से सारी तारीख उठती है। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं मौजूदा शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आके हमारे साथ इधर आके बसंते की हैं। ठीक है, हमदा साहब ने, हसन नवाज साहब ने, सब ने इधर आके बसंते की है। उन्होंने बड़ा एंजॉय किया है। अच्छा, तब उनकी उम्रें कितनी कितनी थी? ये कितने साल पहले की बात कर रहे हैं आप? ये मैं 25 साल बाद की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, उसके बाद हमदा साहब तो बिल्कुल छोटे थे ना। अच्छा। मैंने उनको पिन्ने मुस्लिम लीग के गुड्डे शेरों वाले, मैं आप उनको देता था कि साथ लेके जाएं हमदा साहब। आप अच्छा, यहाँ इस छत के ऊपर रौनक लगती थी। क्या माहौल होता था, क्या समा होता था जब बसंत होती थी? जब ये बसंत होती थी ना, हम तो सबसे पहले तो वजीर आला मरियम नवाज साहब को एप्रिशिएट करते हैं, जिन्होंने ये बसंत खोल कर और वाम का दिल जीत लिया है। कितनों के रोज़गार लग गए हैं, गुड्डों वालों के, डोर वालों के, क्या नाम है, और कितनी चीज़ें इसमें होती हैं शामिल। वो मैं एक मर्तबा फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मरियम नवाज का, जिन्होंने ये बसंत खोल कर यकीन करो पूरी अवाम का दिल जीत लिया है। तो ये छतें जो हैं ये बड़ी अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि बसंत पूरे लाहौर में होगी, मगर जो अंदरून का मज़ा होता है ये अपना ही होता है। आप एक छत के ऊपर खड़े हों तो कितनी सारी छतें नज़र आती हैं, आप कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरों से, और नारेबाजी होती है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ताने कसे जाते हैं और पेचे लगते हैं और गुड्डे उड़ाए जाते हैं। तो ये छतें कितनी अहमियत की हामिल हैं। ये लोग रेंट पे भी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
ये सबसे पहली बात है, जो बसंत का है ना, जो रात को वाइट गुड्डे उठते थे ना, वो हमने निकाले हुए हैं। हम पेज करते थे और रात को ना गुड्डों के। अच्छा। ठीक है, वो जो पेज करते थे ना, फिर लोग आस्ता आस्ता देख देख के ना, ये बसंत रात की हो गई है। अच्छा। ये सबसे पहले हमने शुरू की हुई है, ये रात की बसंत। अच्छा, वो सफेद गुड्डा जो है वो रात को प्रॉपर नजर आता है। प्रॉपर नजर आता है। उसके बाद लाइटें लगा कर, जब हमने दोस्त बैठे हुए थे, पेश करते थे पहले, तो बैठे हुए थे यार, उसको मैंने कहा यार यार लाइटें लगा के रात को, तो वाइट गुड्डे बनवा के ना आपस में पेश करते हैं। ठीक है, जब हमने पेश किए, वो इतनी पॉपुलर हो गई है रात की बसंत, तो यकीन करें, ये देखो अब मेले लगे हुए हैं। अब 25 साल बाद ये बसंत खुलनी है, तो वाम में खुशी की इंतहा ही नहीं है। ये मैं सबसे पहले ये बात कहूँगा डोर बनाने वालों को और गुड्डी बनाने वाले को, कि यार आपकी मेहरबानी है, 1 तारीख को आपने इसको ना सेल करना है। ठीक है, उसके बाद ना जो उड़ाने वाले हैं उनको मेरा मशवरा है, यार ना आपने हवाई फायरिंग करनी है, ना आपने मोटी डोर उड़ानी है, क्योंकि ये आप 25 साल बाद ये बसंत खुलनी है। आपने फिर अगली बसंत का ना आपने मुंतज़िर रहना है। आप इसको कामयाब करें, इस बसंत को। ठीक है, खैरियत से गुजरेगी तो अगली भी आ जाएगी, वो मुंतज़िर रहेंगे लोग। राशिद भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, ये बताइएगा कि छतों के रेट कितने बढ़ गए हैं, क्योंकि लोगों ने लाखों के ऊपर छतें अपनी रेंट आउट करनी शुरू कर दी हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको बसंत के हवाले से अगर बताऊं, तो ये कि जो रिनाइवल और बसंत है, that was a very good initiative by the government, or especially Mariam Nawaz has taken a very bold step, which was closed by more than 20 years ago. तो ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के मतलब लाहौर की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि एक बसंत है, और हमें चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ मिल के शाना बशाना चल के इसको कामयाब करें। और जहाँ तक आपका सवाल है ये छतों के हवाले से, तो लोग मतलब स्पेशली आपको पता है कि यहाँ की एक पुरानी एक तारीख है अंदरून शहर की, तो लोगों का इंटरेस्ट है कि वो स्पेशली अंदरून शहर के अंदर ही बसंत मनाएं, जिसकी वजह से छतों की काफ़ी कीमतें और काफ़ी रेट्स बढ़ गए हैं। जो लोग मांग रहे हैं 3 दिनों के लिए रेंट पे, वो समझे लाखों में है, लाखों में है। साहब से बात हो रही थी, कहते 10-10 लाख रेट लग गया एक छत का, क्योंकि वो तारीख रखती है। जैसे इस छत की हिस्ट्री है कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे आके 3 दफ़ा 7 दफ़ा बसंत मना चुके हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स आके यहाँ पे बसंत एंजॉय कर चुके हैं। जी जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं, क्योंकि अंदरून शहर एक तारीखी हैसियत का हामिल है। तो यहाँ पर लोगों की कोशिश है कि हम बसंत अगर करें तो लाहौर शहर के अंदरून शहर में की जाए बसंत। तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत से रेट्स बन गए हैं छतों के, कोई 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख तक लोग कह रहे हैं। और मुझे जो सुनने में आया ये शाही मस्जिद के पास जो है कोई 1-1 करोड़ पे की छत भी जो है वो सेल हुई है, मतलब रेंट पे चाहिए 3 दिन के लिए 1 करोड़ की छत। 1 करोड़ की छत 3 दिन के लिए। तो मतलब लोगों की ख्वाहिश है कि ज़्यादातर कि हम अंदरून शहर में बसंत करें। और अंदरून शहर की मतलब बसंत के हवाले से देखें तो अंदरून शहर को खुसूसियत हामिल है। खुसूसियत इसकी मतलब कि ये जहाँ पर लोगों को बलवा अंगेज़ और जोशो खरोश के साथ बसंत मनाते हैं और मतलब इंजॉय करते हैं। यहाँ पे माहौल ही कुछ और होता है कि छतों के ऊपर सारी छतें देखें तो नजरें आती हैं। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल आपकी बात ये दुरुस्त है जी। तो क्या इकदामात क्या हैं बसंत के लिए, आपकी क्या तैयारियां, क्योंकि आप भी अंदरून से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पे सारे इकट्ठे हैं, आप लोग भी इंजॉय करेंगे। एक त्यौहार आ रहा है 3 दिन का, आवाम रिफ्रेशमेंट भी करेगी, सब कुछ होगा, तो इकदामात क्या किए गए हैं? देखिए जी, हमने एक छोटा सा म्यूजिक कॉन्सर्ट रखा है। अच्छा। उसके बाद अगर खाने के हवाले से देखें तो बारबेक्यूज़ हैं। हाँ। और उसके बाद जो स्पेशल डिशेज़ हैं, पालक बिरयानी है, कौरमा है, और इस तरह की जो डिशेज़ हैं और स्वीट वलीमा आइटम्स हैं। जी जी बिल्कुल 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 जी, हमारा भरपूर तरीके का प्रोग्राम है जिसको एंजॉय करने का। और मेरी बीइंग ए सिटीज़न मतलब लोगों से भी इस चीज़ को तनबीह है, लोगों से भी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि इसको कामयाब बनाएं और जो गवर्नमेंट के SOPs हैं उसको फॉलो करें और उसके मुताबिक चलें जी। बट साहब आए जरा, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये दिल है, ये छत लाहौर का दिल है। डॉक्टर साहब ये जरा सराउंडिंग में बताएं कौन कौन से एरियाज हैं, ये चारों तरफ में कौन कौन से एरियाज लगते हैं, पीछे कौन सा एरिया सबसे पहले ये बताएं। ये ब्रस रोड आएगा। अच्छा। ठीक है, वो जो सामने है ना वो आएगा रंगमहल। ठीक है, वो रंग महल है। आज साथ साथ चलते जाते हैं, ये वाला कौन सा एरिया? ये वाला दिल्ली गेट आएगा। ठीक है, ये जो है क्या नाम है, ये सारा रंगमहल आ जाएगा ना। ठीक है, और ये शालमी आ जाएगा। ठीक है, मोची रोजा आ जाएगा। ये सारा जो है ये सारा आ जाएगा। तो ये बताइएगा, आपने कहा कि बहुत सारी नून लीगी क़यादत,
आपके पास बसंत कर चुकी है। इस बसंत के ऊपर किस किस को इनवाइट किया, कौन कौन आ रहा है? ये वो आ रहे हैं, सिफ्तुल्ला साहब आ रहे हैं, सिफ्तुल्ला सुल्तान साहब, क्या नाम है, गुलाम कादर साहब, ठीक है। उसके बाद अहमद भट्ट साहब, ठीक है। वो हसन साहब जो मियाँ साहब के सेक्रेटरी हैं, ठीक है, वो आ रहे हैं। हमजा साहब भी आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हमजा साहब देखें जी, उनकी मसरूफियत है क्योंकि वो एक आपने इनविटेशन किन किन को दिया है इस दफा? जी हमने तो कोशिश की है कि जी मैंने ना हमजा साहब को मैसेज कर दिया हुआ है, ठीक है। मैंने रिक्वेस्ट की है उनके साथ, ठीक है। मैं आपको कहेंगे तो मैसेज भी सुना देता हूँ उनका। तो स्टॉक कितना है, कितने गुड्डे कितने पिन्ने ले लिए हैं आपने, कितना स्टॉक है आपके पास? जब वो आएंगे ना इंशाल्लाह ताला सारा कुछ उनको मिलेगा। हाँ, किस तरह के, किस कलर के गुड्डे हैं ज्यादा? रात को तो वाइट होंगे, दिन में किस तरह के होंगे? दिन के लिए रेड कलर होगा, फिर ब्लू होगा, कोई आंखों वाले गुड्डे होंगे, इस तरह के गुड्डे होंगे। आंखों वाले गुड्डों से नैन तो लड़ जाते होंगे बिल्कुल लड़ते हैं, क्यों नहीं लड़ते जब चढ़ाने होते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने वो सुना नहीं पतंगबाज सजना से, तो बड़ा मशहूर एक सॉन्ग है, तो फिर आप समझें कि बसंत पे फिर नैन तो लड़ जाते हैं जी। अच्छा, कई जोड़े बने हैं बसंत के ऊपर, कई नैन लड़े हैं और फिर वो तकमील पा गया है उनका जो सारा सिस्टम था। देखें जी, यही तो इस फेस्टिवल की खूबसूरती है। यही तो फेस्टिवल की खूबसूरती है कि जहाँ पर लड़के लड़कियाँ ख़वातीन सब इंजॉय करते हैं जी। तो ये हमारे लिए तो भाई समझ लें कि एक बड़ा अच्छा एक खुशखबरी वाली बात है कि बसंत दोबारा जो उसका रिनाइवल हो रहा है, तो ये बड़ी खुश। बस ये बाइक वालों ने ख्याल करना है और लोगों ने ख्याल करना है। हमारे जो गेस्ट है ना, मेरे जो दोस्त वगैरह है अमेरिका में हैं, ठीक है, वो भी आ रहे हैं। कल मैंने उसका फ़ोन आया मुझे, तो कहते हैं यार डॉक्टर साहब हम आ रहे हैं। मैं कहा ठीक है। अमेरिका से भी दोस्त आपके पास बसंत के लिए आ रहे हैं? के लिए आ रहे हैं, सिर्फ 10 दिन के लिए, ठीक है। इस तरफ आ जाते हैं। जैसे ये देखें ना, पुरानी हवेलियां हैं नाजरीन, ये रेड कलर की, इनकी वाइब चेक करें आप। पुराने कदीमी घर हैं और इनकी दीवारें देखें, इनकी ईंटें देखें, इनका जो मटेरियल है वो देखें, एक पुराना टच देता है। ऐसे ही तंग गलियों में यहाँ पे हवेलियाँ हैं बड़ी कदीमी और लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और बसंत ने इस इलाके की वैल्यू को ताज़ा कर दिया है। बसंत ने फिर अहमियत जगा दी है अंदरून लाहौर की, क्योंकि अगर खानों की बात करें, वाइब की बात करें, सैर की बात करें, तो अंदरून लाहौर पहले नंबर पे होता है, क्योंकि जो ग्राफिक्स आते हैं वो अंदरून के आते हैं। और बसंत ने इसका मज़ा दुबाला कर दिया। क्यों जी भट्ट साहब? जी जी आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं जी। इसी तरह ये जो लाहौर ने जो बसंत ने जो ना लाहौर का दोबारा मज़ा दुबाला कर दिया जी। और दोबारा, और स्पेशली उस यूथ के लिए जो कि मतलब जिन्होंने ये बसंत नहीं देखी, उनके लिए एक बहुत अच्छा इकदाम है। मतलब उनके लिए एक बहुत अच्छी कल मैं ना डोर बनाने वालों के पास गया, वो लड़का डोर बना रहा था। वो कहता है मेरी 25 साल उम्र है और हम डोर बनाते हैं, मगर मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी होश में बसंत नहीं देखी। एग्जैक्टली, दे नेवर सीन इट बिफोर। कभी उन्होंने मतलब नहीं देखी। उनके लिए तो मतलब एक नई चीज़ है और मैं समझता हूँ कि वो हम लोगों से ज़्यादा इंजॉय करेंगे। जी भट्ट साहब, बसंत मनाने का मज़ा जो है ना, वो अंदरूर शहर में है, बाहर मज़ा नहीं है। हाँ जी, यहाँ ही मज़ा है अंदरूर शहर में बसंत का। बड़े बड़े लोग जो डिफेंस रहते हैं, हमारे दोस्त, सब ने हमारे पास आना है बसंत करने। जी नाज़रीन, आपको वो तारीख़ी और अहमियत की हामल छत दिखाई जिसके ऊपर लीगी क़यादत मियाँ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, हसन हुसैन, सारे लीगी रहनुमा और उनके घर वाले बच्चे यहाँ पे आकर बसंत मना चुके हैं। और ये इन्होंने बताया कि इस बार करोड़ों में छतों का रेट लग गया है, कि जो अच्छी वाइब्स वाली छतें हैं उनके 1-1 करोड़ रेट लग गया है। लाखों में तो लोग मांग रहे हैं मगर कोई दे नहीं रहा। ये एक ख़ास तौर पर वीडियो थी जो आप तक हमने पहुँचाई कि इस बार कौन कौन इन्वाइटेड है, किसने कैसे बसंत मनाई। बसंत की तारीख को हमने थोड़ा सा उजागर किया और देखते हैं बसंत जो है वो खैर व आफियत के साथ गुजरती है कि नहीं, क्योंकि अगर गुजरेगी तो फिर ही अगली बसंत आएगी। आप भी अपने गुड्डों का और पिन्नों का इंतज़ाम करें। हम जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।